नमस्कार, मैं शानवी त्रिपाठी। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। खबर मध्य प्रदेश के शिवपुरी से, जहां पिछौर में बहुजन समाज के नेता एवं दामोदर यादव अपनी प्रस्तावित संकल्प यात्रा के तहत पिछौर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए प्रशासन, सरकार और कई राजनीतिक मुद्दों पर खुलकर अपनी बात रखी। ये यात्रा नागपुर की भिक्षु भूमि से शुरू होकर ग्वालियर की ओर बढ़ रही है। सभा में यादव ने ग्वालियर हाईकोर्ट परिसर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना का मुद्दा उठाते हुए प्रशासन को 15 मार्च तक का समय दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि तय समय में प्रतिमा स्थापित नहीं होने पर दतिया में 1 लाख लोग एकत्रित होकर स्वयं प्रतिमा स्थापित करेंगे। यादव ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और इसके साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव के आरोप भी लगाए और कहा कि यदि ये प्रवृत्ति नहीं रुकी तो व्यापक आंदोलन किया जाएगा। क्षेत्रीय विधायक प्रीतम लोधी के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने पर उन्होंने नाराजगी जताई। वहीं बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री पर निशाना साधते हुए अंधविश्वास से दूर रहने और वैज्ञानिक सोच अपनाने की बात कही। यादव ने नए यूजीसी नियमों का समर्थन करते हुए शिक्षा में पारदर्शिता और समानता की आवश्यकता पर जोर दिया। अंत में उन्होंने जनता से संविधान और सामाजिक न्याय की लड़ाई में एकजुट होने की अपील की। सभा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे, जबकि प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखी। देखें पिछौर से राजू जाटव की रिपोर्ट। जो संकल्प यात्रा निकाली गई, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए, ये यात्रा पिछली 27 तारीख से चल रही है नागपुर दीक्षा भूमि से। मैं और अस्ते जी और हमारे राय सिंह बौद्ध और कुछ साथियों ने वहाँ जाके संकल्प लिया था कि बाबा साहब की स्टेच्यू जब तक ग्वालियर हाई कोर्ट में नहीं लगा देते तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे, न सरकारों को बैठने देंगे। हमारे भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील बैरसिया जी ने इस मुहिम को ग्वालियर में बहुत लंबे समय से छेड़ रखा है और हम लोगों के लिए अब बाबा साहब की स्टेच्यू सिर्फ एक मूर्ति भर नहीं रह गई, बल्कि इसका प्रमाण होगी कि कैसे इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर बहुजन अपने हक अधिकार को पाएंगे, कैसे अपने संविधान की ताकतों को स्थापित करेंगे। इसलिए उसी संकल्प यात्रा के माध्यम से हम 15 मार्च को ग्वालियर पहुंचेंगे और बाबा साहब की स्टेच्यू लगाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि आज आप यहाँ पिछौर आए हैं, तो यहाँ पिछौर में क्या उद्देश्य रखे हैं? आप यहाँ पे कुछ अलग से करेंगे? संकल्प यात्रा के माध्यम से ही हम पिछौर भी पहुंचे हैं। पिछौर के उन लोगों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने यहाँ पे सामंतशाही ताकतों को हरा के और निश्चित रूप से अम्बेडकरवादी सोच को स्थापित करने के उद्देश्य से एक परिवर्तन किया था, लेकिन कहीं उसमें कमी रह गई है। आगे चुनाव में हम यहाँ पे अम्बेडकरवादी ताकतों को स्थापित करेंगे और ऐसे ही लोगों को विधायक बनाने का काम सर जी, अभी एक कानून चला था यूजीसी पे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी का कानून में जो परिवर्तन किए गए हैं वो सुप्रीम कोर्ट की ही सलाह पे परिवर्तन किए गए। 118% जातिगत घटनाएं की संख्या बढ़ गई थी, इतना प्रतिशत बढ़ गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, उसमें सरकार ने कठोर नियम बनाए, जो नियम SC ST OBC के हित में है। जो लोग भी यूजीसी के बदले हुए नियमों का विरोध कर रहे हैं वो यूजीसी का नहीं बल्कि OBC का विरोध कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह उनका बेटा कर रहा है, बीजेपी तो विरोध करती ही है। इनके असली चेहरे सामंतशाही मनुवादियों के सामने आ गए, लेकिन SC ST OBC एक मुट्ठी बन के तैयार है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई चंद्रशेखर आजाद जी ने इकलौते सांसद हैं जिन्होंने सदन से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर लड़ने का काम किया और भीम आर्मी ने 12 तारीख को भाई बैरसिया जी के आह्वान पे एक बड़ा आंदोलन किया और सबसे ऐतिहासिक आंदोलन इस यूजीसी के मुद्दे पर देश में वो आंदोलन हुआ है और उसको हम जारी रखेंगे। फिर से घेरेंगे CM हाउस, जरूरत पड़ेगी तो फिर घेरेंगे, लेकिन हर हाल में यूजीसी के नियमों को लागू कराएंगे। जैसे कि अभी आपके और दीन शास्त्री के बीच में टिप्पणियां चलती रहती हैं, अभी कुछ महीने 2-3 महीने से दीन शास्त्री कैमरा वन नहीं दिख रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? डर गए हैं, उनको संविधान की ताकत पता चल गई है। वैसे तो वो रोज ठटरी मारते थे। मैं तो कहूंगा आओ
स्वागत है धीरेन्द्र शास्त्री, आओ मेरी ठठरी बांधो, तुम मेरी ठठरी मारोगे, हम तुम्हें जेल भेजेंगे। ये बाबा साहब के संविधान से चलने वाला देश है, मनोविधान से चलाने का सपना देख रहे हैं जो शेख चिल्ली जैसा, उनका सपना कभी पूरा नहीं होगा। धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी कुछ यहाँ पर कथा की थी, तब बोला था कि पिछोर भी आएंगे, तो उस पर पिछोर आएंगे तो क्या उनकी चीज रिलीज हो पाएगी? मेरे ख्याल से तो वो पिछोर आएंगे नहीं। यहाँ के विधायक जी ने जिनने उनको आमंत्रण दिया था, मैंने उनको समझाया था, वो ओबीसी के हैं, जब हमें मिले स्वागत कर रहे थे हमारा एयरपोर्ट पे, जब सिंधिया का स्वागत कर रहे थे, तो मैंने कहा था काहे को ये सब लफड़े में पड़ रहे हो, जिसके विरोध के कारण तुम्हें अम्बेडकरवादियों ने साथ दिया, अगर उसी के शरणम गच्छामी हो जाओगे तो फिर अम्बेडकरवादी अगली बार हरा देंगे। क्या सर अभी आपके जो पिछोर वर्तमान विधायक हैं उनके बीच में क्या आपकी अनबन हुई? अभी तो पहले क्या वो भी उसमें आ गए थे? नहीं, कोई अनबन नहीं हुई है। देखिए ऐसा है, अनबन व्यक्ति विशेष की नहीं, हमारी विचारधारा का मामला है। जो हमारी विचारधारा में कट्टरता से हमारा साथ देगा। देखिए मनुवादी और अम्बेडकरवादी एक तो नहीं हो सकते जी। अगर आपने नीला गमछा पहना है तो फिर आप भगवा अपने सिर से नहीं बांध सकते जी। ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर हिंदूवादी संगठन का कोई चिन्ह सिर पे लेके चले और गले में नीला पट्टा डाल दे तो फिर ये तो कन्फ्यूजन की स्थिति है, इसलिए स्थिति क्लियर करनी पड़ेगी। मैं तो उनसे कहूंगा कि अम्बेडकरवादी बनो, आओ आजाद समाज पार्टी में। इन लोगों का सबका स्वागत और सम्मान है जिनका अपमान उनके दलों में के अंदर हो रहा है। आप ही बताइए, अगर धीरेन्द्र शास्त्री के सामने उनको शरणम गच्छामी होना पड़ा या उनकी कथाएं मांगने जानी पड़ी, और धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा, वो आए थे, वो तुम्हारे पिछोर के क्या नाम है, उनका नाम नहीं याद आ रहा, किसी ने कहा पीतम, पीतम नाम है, पीतम नाम है, तो ऐसे अपमानित किया धीरेन्द्र ने कि नहीं? तो ये ऐसे अपमान होने के लिए अगर मनुवाद में किसी को जाना है तो जाए। हम तो अम्बेडकरवादी हैं और हम अम्बेडकर